एक ऐसा लम्हा जो हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार देखता है, एक ऐसा नजारा जो रूह को हिला देता है। और आज हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। चलिए अब वो हकीकत जानते हैं जो रूह की यात्रा का सबसे भयानक आरंभ है। रूह निकलने से कुछ पल पहले क्या होता है? कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी का सार बन जाते हैं। कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जिनमें इंसान अपने बीते हर दिन, हर रात, हर खुशी, हर गम को एक साथ देख लेता है। और यही वह लम्हा है, रूह के निकलने से सिर्फ कुछ सेकंड पहले का लम्हा। उस समय इंसान के चारों ओर लोग खड़े होते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ रहा होता है, कोई आंसू पोंछ रहा होता है, कोई उसके पास बैठकर कलिमा पढ़वा रहा होता है। मगर हकीकत यह है कि उस लम्हे इंसान इन सबको देख भी रहा होता है और इन सब से दूर भी हो चुका होता है। रूह धीरे धीरे शरीर के अंदर कमजोर होने लगती है। सांसें बेधड़क हो जाती हैं, होंठ सूखने लगते हैं, आंखें कहीं दूर देखने लगती हैं, जैसे वह दुनिया नहीं कोई और नजारा देख रही हो। उस लम्हे इंसान की जुबान शायद बंद हो, मगर दिल सब कुछ बोल रहा होता है। अंदर कहीं एक डर, कहीं एक बेबसी और कहीं एक अजीब सी खामोशी उतरती है। इसी लम्हे इंसान को उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह दिखाई देती है। वो बचपन के खेल, माँ की गोद, पिता की नसीहत, जवानी के गुनाह, कहीं किए गए सजेदा, कहीं बहाए गए आंसू, सब कुछ एक सेकंड में सामने आता है। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान अंदर ही अंदर एक हकीकत समझ जाता है। वक्त खत्म हो गया, अब वह कुछ बोल नहीं सकता, मगर वह हर सांस के साथ अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद होते हुए महसूस कर रहा होता है। उसके चारों ओर के लोग शायद उसे बेहोश समझ रहे होते हैं, मगर वह सब देख रहा होता है। हर आंसू, हर हिचकी, हर दुआ उसके कानों में पहुंच रही होती है। फिर अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलती है, जैसे कोई बहुत हल्की, बहुत खामोश हवा चल रही हो। यह वह लम्हा है जब रूह अपने चारों ओर एक असाधारण मौजूदगी महसूस करती है। इंसान की नजर ऊपर उठती है, कमरे की छत, दीवारें, रोशनी, सब कुछ बदलता हुआ महसूस होता है, क्योंकि फरिश्ते अब बहुत पास आ चुके होते हैं। यह वह लम्हा है जिसमें रूह घबराती है। वह शरीर के अंदर ही अंदर कांपती है, भागने की कोशिश करती है, मगर निकल नहीं सकती। वह जान चुकी होती है कि अब वापसी संभव नहीं। और फिर एक सुकून, एक डर, एक अजीब सी बेबसी उसके अंदर भर जाती है। फरिश्तों की मौजूदगी इतनी ताकतवर होती है कि रूह खुद को हल्का होता हुआ महसूस करने लगती है, जैसे कोई उसके गले से पूरी ताकत से पकड़कर कह रहा हो, तैयार हो जाओ। और बस असल हकीकत तो अभी शुरू हुई है, असल डर तो अभी आने वाला है, असल दर्द अभी बाकी है। फरिश्तों की आमद एक ऐसा लम्हा है जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठती है। वो फरिश्ते आम मखलूक की तरह नहीं, उनकी आमद के साथ कमरा जैसे बदल जाता है, हवा का वजन बढ़ जाता है, सांस भारी हो जाती है, और एक नूर या एक भयानक अंधेरा माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मोमिन के पास जो फरिश्ते आते हैं, उनके चेहरे ऐसे रोशन होते हैं कि आंखें चकाचौंध हो जाएं। उनके आने से कमरे में खुशबू भर जाती है, ऐसी खुशबू जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं हुई। मगर गुनाहगार के पास आने वाले फरिश्तों के चेहरे काले, सख्त और हैरतांगेज होते हैं। उनकी मौजूदगी से कमरे में घुटन बढ़ जाती है, हवा रुक जाती है और शरीर बेजान सा हो जाता है। रूह यह सब देख रही होती है, खामोश, डर के मारे और बेबसी में। फरिश्ता आगे बढ़ता है और अपनी आवाज में कहता है, अगर वह मोमिन हो, ए पाकीज़ा रूह, रब की रहमत की तरफ निकल जा। ये अल्फाज रूह के अंदर सुकून भरते हैं। रूह शरीर से ऐसे निकलती है जैसे पानी किसी बर्तन से बह जाए, नरम, हल्की, बिना तकलीफ। अगर वह गुनाहगार हो, फरिश्ता सख्त लहजे में कहता है, ए नापाक रूह, निकल, क्योंकि तेरे लिए आज रहमत नहीं
ये अल्फाज रूह पर बिजली बनकर गिरते हैं। रूह शरीर से निकलने की कोशिश करती है, मगर कांटों में उलझे कपड़े की तरह खिंचती है, फटती है, तड़पती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जल रहा है, खाल उतर रही है और रूह हर तरफ से बंधन में जकड़ी हुई है। घर वाले समझते हैं कि इंसान मर रहा है, मगर हकीकत यह है कि इंसान सब कुछ देख रहा है। वो अपने ही शरीर को तड़पते, बेजान होते देखता है, मगर कुछ कर नहीं सकता। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब रूह शरीर से अलग हो जाती है। वो अपनी ही लाश को देखती है, अपने हाथ, अपने चेहरे, अपनी आंखें, सब कुछ सामने होता है, मगर अब वह उनमें नहीं होती। यह नजारा रूह को हिला देता है। किसी को रोते हुए देखती है, किसी को पुकारती हुई सुनती है, अपने बच्चों, अपने माता पिता रोते और चीखते हुए देखती है, मगर अब वह कुछ नहीं कर सकती। फरिश्ते रूह को एक कपड़े में लपेटते हैं। मोमिन के लिए वह कपड़ा नूर और खुशबू से भरा होता है, गुनाहगार के लिए वह कपड़ा अंधेरा, सख्त और बदबू से भरा होता है। रूह समझ जाती है कि यह सफर अब इस दुनिया का नहीं रहा, और फिर फरिश्ते उसे लेकर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मगर ऊपर क्या होता है, रूह को कहां ले जाया जाता है और वहां क्या फैसले होते हैं, यह सब जानने के लिए चलते हैं। रूह शरीर से निकलते ही फरिश्तों के हाथों आसमान की तरफ ले जाई जाती है। यह सफर इंसान का सबसे लंबा, सबसे डरावना और सबसे सच्चा सफर होता है। मोमिन की रूह का सफर। जब मोमिन की रूह ऊपर जाती है तो हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, यह इतनी खुशबूदार रूह किसकी है? यह कौन है जो इतनी पाकिज़गी के साथ गुजर रहा है? रूह को इज्जत मिलती है, रहमत के पर्दों में लपेटी जाती है, नूर की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। हर दरवाजा, हर आसमान इसके लिए खोल दिया जाता है। फरिश्ते कहते हैं, इसे इज्जत दो, यह रब के करीब है। फिर इसे उच्च स्थान पर रखा जाता है, जहां रहमत, सुकून और नूर होता है। गुनाहगार की रूह का सफर। मगर गुनाहगार की रूह के साथ ऐसा नहीं होता। जब वह ऊपर जाती है तो हर आसमान पर इसके बारे में कहा जाता है, यह बदबूदार रूह है, इसे ऊपर आने की अनुमति नहीं। इसे ठुकराया जाता है, घसीटा जाता है, हर दरवाजा इसके ऊपर बंद कर दिया जाता है। फिर हुक्म मिलता है, इसे वापस लौटा दो जमीन में, इसके शरीर की तरफ, और रूह को आसमान से नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसे जैसे पत्थर नीचे गिराया जाए। फिर कब्र इसे पुकारती है। कब्र की दुनिया शुरू होती है। कब्र में इंसान अकेला है, ना माँ, ना बाप, ना भाई बहन, सिर्फ अमाल। मोमिन की कब्र विशाल हो जाती है, नूर से भर जाती है। फरिश्ते इसके साथ नरमी से बात करते हैं, इसके लिए खिड़की खोलते हैं जिससे जन्नत की हवा आती है। गुनाहगार की कब्र तंग हो जाती है, ऐसी की पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। अंधेरा, डर, घुटन, सब कुछ उस पर टूट पड़ता है, और इस लम्हे इंसान को एहसास होता है, दुनिया तो कुछ लम्हों का खेल थी, असल दुनिया तो यही है। इंसान दुनिया में दूसरों के साथ रहता है, मगर कब्र में सिर्फ अपने अमाल के साथ। इसलिए आज बदल जाए, क्योंकि मौत दूर नहीं, सिर्फ एक सांस के फासले पर है। जो समय बाकी है उससे वक्त गनवाए मत, कल शायद बहुत देर हो जाए। जिस लम्हे फरिश्ते उतरते हैं वो समय इंसान की पूरी जिंदगी का आखिरी और सबसे सच्चा लम्हा होता है। हम सब ने एक ना एक दिन वह पल देखना है जहां ना कोई आवाज हो साथ होती है, ना कोई सहारा, सिर्फ अमाल और अल्लाह की रहमत। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को लम्हा भर के लिए भी झकझोरा है, अगर आपने एक लम्हे के लिए भी अपनी आखिरात, अपनी जिंदगी और अपने अंजाम के बारे में सोचा है, तो एक गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी का ईमान मजबूत हो जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए और यह नेकी आपके नाम के अमाल में आखिरी सांस तक रोशन रहे। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन।